नमस्कार मित्रों, स्वागत है आप सबका इस चैनल पर। दर्शकों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक ऐसे विषय की जिसकी उपयोगिता आज के समाज में बहुत हद तक है। दर्शकों, आज हम बात करेंगे वर और कन्याओं के विवाह में आ रही विलंबता या बाधा जो बन रही है, उसके कारण क्या हैं और निवारण हेतु बहुत ही सूक्ष्म और सरल उपाय जिनको करने से निश्चय ही कल्याण होगा, निश्चय ही कार्य बनेंगे। दर्शकों, जो व्यक्ति सनातन धर्म को मानने वाले हैं उनके लिए ये उपाय अत्यधिक कारगर हैं। श्रद्धा भक्ति के साथ अगर ये उपाय किए जाएंगे तो निसंदेह, इसमें कोई संदेह नहीं है कि ये उपाय निश्चय ही कारगर होंगे और आपका कल्याण करने के लिए प्रशस्त हो जाएंगे। दर्शकों, अब देखा जाए तो आज के समय वर और वधुओं के कुंडली में होने वाले कई प्रकार के दुर्योग भी देखने को मिल रहे हैं। यानी कुंडली में अगर कोई दुर्योग है तो उसके कारण विवाह विलंब में होना ये तो स्वाभाविक है, इसमें कोई संदेह नहीं है, कोई संशय नहीं है कि अगर कुंडली में किसी प्रकार का दुर्योग है, सप्तम भाव सप्तमेश का पीड़ित हो जाना, सप्तम भाव का पाप कर्तरी योग में आ जाना, इस प्रकार से या फिर महादशाओं का सहयोग न मिलना, ये भी विवाह में एक प्रकार से विलंब का कारण बन जाते हैं। विवाह में होने का जब हम राशि के अनुसार देखते हैं तो देवगुरु बृहस्पति अत्यधिक शुभ फल कारक माने जाते हैं। यानी विवाह के कारक जो ग्रह हैं देवगुरु बृहस्पति, उनका गोचर अगर आपकी राशि से प्रथम भाव, तृतीय भाव, नवम, सप्तम, पंचम, एकादश, इन भावों में अगर देवगुरु बृहस्पति आपकी राशि से गोचर करते हैं तो उस वर्ष में विवाह के लिए आपके लिए योग बना देते हैं। लेकिन अगर कुंडली में कोई दुर्योग बन रहा है तो उसके कारण कई बार विलंबता का सामना करना पड़ सकता है। या फिर जब सप्तम भाव या सप्तमेश की महादशा अंतरदशा आती है तो उसमें भी विवाह के योग बन जाते हैं। दर्शकों, ऐसा होने पर विवाह होना स्वाभाविक है, लेकिन अगर ये सब होने के बाद भी कहीं न कहीं विवाह में विलंबता का कारण बन रहा है, विलंब हो रहा है, समस्याएं आ रही हैं, तो ये छोटे छोटे उपाय हैं, उन उपायों करें, निश्चय ही लाभ होगा, निश्चय ही कल्याण होगा। दर्शकों, सबसे पहला उपाय है कि जिस लड़के या लड़की का विवाह नहीं हो रहा है, बार बार समस्याएं आ रही हैं, विवाह बन करके टूट जा रहा है, उनके लिए पहला उपाय है कि प्रत्येक पूर्णिमा के दिन, पूर्णिमा अर्थात पूर्णमासी जो कि महीने में एक बार आपको प्राप्त होती है, ऐसी पूर्णमासी के दिन जाकर के किसी भी पीपल के पेड़ के नीचे बैठ करके बढ़िया दूध का मिश्रण हेतु जल ले जाएं। दूध से मिश्रित जल या फिर दूध ही ले जा सकते हैं, दूध ले जा करके पीपल की जड़ों में चढ़ा दें और उसकी 108 परिक्रमा करें। ये क्रम तब तक करते रहें जब तक उनका विवाह कहीं भी तय न हो जाए, जब तक मांगलिक कार्य पूर्ण रूप से संपन्न न हो जाए, तब तक ये उपाय करते रहना उनके लिए शुभ फल कारक रहेगा। दूसरा उपाय है देवगुरु बृहस्पति की अनुकूलता प्राप्त करना। और वो उपाय कैसे कारगर होगा, उपाय कैसे करना है, तो वो उपाय है कि आप प्रत्येक गुरुवार के दिन, बुधवार की रात को थोड़े से चने पानी में डाल दें, वो भिगो दें, उसको जो है फूल जाए, और प्रातः काल गुरुवार के दिन उठ करके स्नान आदि से निवृत्त होकर के देवालय के दर्शन करने के बाद उसी दाल को लेकर के दाहिने हाथ पे रख करके उसमें थोड़ा सा गुड़ रख लें और ये जाकर के गौ माता को खिला दें। ये उपाय करने मात्र से ही विवाह में इस प्रकार से जो अनचड़ें हो रही हैं, विवाह में जो बार बार विवाह टल रहा है, बाधाएं आ रही हैं, उसमें भी ये उपाय कारगर होंगे और निश्चय ही इन उपाय के द्वारा लाभ आपको प्राप्त होगा। दर्शकों, अगर कुंडली में कोई दुर्योग नहीं है तो ये उपाय निश्चय ही कारगर होंगे, और अगर कोई दुर्योग बन रहे हैं तो फिर जन्म पत्री का अध्ययन कराएं और उसके भी उपाय करें, निश्चय ही लाभ प्राप्त होगा। तो आज के लिए बस इतना ही, पुनः मिलेंगे एक नए वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।